अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध में अब यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। हूती विद्रोही जो बीच बीच में धमकाते हैं इजराइल को, अमेरिका को। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के बौछार कर दिए है, जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह का पहला हमला है ईरान के फेवर। ईरान के लिए खुशखबरी है ये। मिडिल ईस्ट के में बढ़ते युद्ध के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, हूती मूवमेंट, मतलब हूती विद्रोही। यह कोई आम संगठन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा संगठन है जिसने सुपर पावर देशों को भी चुनौती दे दी है, चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि हूती आखिर हैं कौन, कितने ताकतवर हैं, और क्या ये अमेरिका और इजराइल से टक्कर ले भी सकते हैं। हूती विद्रोही यमन के एक शिया मुस्लिम ग्रुप हैं जो 1990 के दशक में उभरे थे। इनका असली नाम है अंसार अल्लाह। शुरुआत में ये एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री फोर्स बन गया और आज ये यमन की राजधानी सना समेत एक बड़े हिस्से, एक बड़े तबके पर कब्जा बना रखा है। यमन में इन्हीं का कब्जा चलता है और यमन में हूती विद्रोहियों ने ईरान के साथ अपने मजबूत संबंधों को फिर से दिखाया है। यह संगठन ईरान से सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक मदद लेता है और हूतियों ने कह दिया है कि अगर जरूरत होगी तो वह सीधे मिडिल ईस्ट के युद्ध में शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई नई ताकतें अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान या अन्य सहयोगियों पर हमला करती है या रेड सी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो वे सक्रिय रूप से युद्ध में उतर जाएंगे। इजराइल की सेना ने यह बताया कि यमन से एक मिसाइल दागी गई है जिससे बिशर शेबा शहर और आसपास के इलाकों में अलार्म बजा। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यह हमला बताता है कि इजराइल हूतियों के टारगेट पर है। हूतियों की यह दखल अब अरब प्रायद्वीप में युद्ध का नया मोर्चा खोल सकती है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेड सी में जहाजों पर हमलों का खतरा है, क्योंकि हूती पहले भी समुद्री मार्गों पर हमले कर चुके हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के साथ मिलकर हूतियों के हमलों को रोकने के लिए बमबारी अभियान चलाया था, मतलब बमबारी की थी जबरदस्त। इस अभियान में, इस युद्ध के अभियान में हूती नेताओं को मार गिराया था, पूरे हूती कैबिनेट को साफ कर दिया था और हजारों लक्ष्यों को, जो उनके टारगेट्स थे, उसको नष्ट कर दिया था। लेकिन आखिर में समझौते के तहत युद्ध विराम हो गया। हूती कितने ताकतवर हैं? हूती सिर्फ बंदूक वाले लड़ाके नहीं हैं, इनके पास है बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल हैं इनके पास। क्रूज मिसाइल है, सुसाइड ड्रोन्स हैं, एंटी शिप मिसाइल है, जहाज गिराने वाले। ये सऊदी अरब पर कई बार मिसाइल हमले कर चुके हैं, रेड सी में जहाजों को निशाना भी बना चुके हैं। ये हूतियों के पास अब ऐसी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं। उनके अनुसार यह हमला दिखाता है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है। यदि हूती इसी तरह इजराइल के अंदरूनी हिस्सों को निशाना बनाते रहे तो इजराइल को अपनी शक्ति प्रदर्शन की नीति बदलते हुए यमन के भीतर एक निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही हमला लगातार हूती करते रहे इजराइल के ऊपर, ईरान का समर्थन करते रहे, तो एक और मोर्चा नया खुल जाएगा, यमन में टारगेट किया जाएगा। और हूतियों की जो सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि ये सालों युद्ध में ही रहते हैं और इन्हें युद्ध का पूरा, इनके लड़ाके अनुभवी हैं। लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी है हूतियों की कि इनके संसाधन जो है बहुत ही सीमित हैं। एयरफोर्स नहीं है इनके पास। क्या हूती अमेरिका और इजराइल से टक्कर ले सकते हैं? अमेरिका और इजराइल के बाद दुनिया के सबसे बड़े, एडवांस, सबसे ताकतवर और सबसे जो बेहतरीन अत्याधुनिक एयरफोर्स है, सैटेलाइट है और इंटेलिजेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हूती क्या कर सकते हैं? गुरिल्ला वॉर करते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं हूती। मतलब जैसे ही आपने
अंदर घुसकर हमला करने की कोशिश की, घात लगाकर आप पर हमला कर देंगे, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और अचानक हमला कर देंगे। ये इजराइल पर हमला कर सकते हैं, पास में ही है, 1000 किलोमीटर दूर है, हमला कर देंगे। अमेरिका और इजराइल के जहाजों को टारगेट कर सकते हैं, ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि सीधा नहीं जीत सकते, लेकिन आपको बड़ा और सटीक नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि जब पिछली बार युद्ध हुआ था हूतियों के साथ, तो मजबूरी में इजराइल और अमेरिका को समझौता करना पड़ा था हूतियों से। आपको वो अस्थिर कर सकते हैं। हूतियों का प्रभाव कहां कहां है? हूती का कंट्रोल सिर्फ मुख्य रूप से यमन की राजधानी सना में नहीं है, उत्तर पश्चिम यमन के रेड सी के पास है। सबसे खतरनाक लोकेशन है इनकी, बाब अल मनाब स्ट्रेट है एक, यहीं से गुजरता है जहाज, बहुत सारी जहाजें यहीं से गुजरती हैं। सबसे खतरनाक लोकेशन है, बैबल स्ट्रेट है और यहीं से जहाज गुजरती हैं। जैसे अपना हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहां से भी लोगों की जहाजें गुजरती हैं, तेल गैस ये सब गुजरता है। ऐसे ही यहां से भी दुनिया का सबसे बड़ा तेल व्यापार होता है, यहां पे ग्लोबल शिपिंग होती है इस जगह पे। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। यही वजह है कि आज ईरान मजबूत स्थिति में है, हार्मोज पर कब्जा किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे करे क्या। अगर हूती भी ऐसा कर देंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हूतियों का हथियार और पैसा आता कहां से? सबसे बड़ा जो सपोर्ट है ना, सबसे बड़ा सपोर्ट ईरान है हूतियों का। ईरान ही देता है इनको बैलिस्टिक मिसाइल्स, मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ड्रोन, ट्रेनिंग, उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग भी देता है। इसके अलावा जो इनके लोकल टैक्स तस्करी नेटवर्क है, जहां से ये पैसे की उगाही भी करते हैं। ईरान खुलकर स्वीकार नहीं करता कि वो सब कुछ सपोर्ट देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, लेकिन अंदर खाने ईरान ही दे रहा है सब कुछ। लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इसे सपोर्ट दिखाती हैं। ईरान के कितने करीब है हूती इज इक्वल टू ईरान का प्रॉक्सी संगठन। पूरी दुनिया यही समझती है कि प्रॉक्सी संगठन है। मतलब यह हुआ सीधा कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन रणनीतिक सहयोगी है ये। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के खिलाफ ऐसे संगठन का इस्तेमाल करता है, जैसे हिजबुल्ला है, हमास है, जिसको खत्म ही कर दिया हमास को तो। और हूती अगर ऐसे ही रहेंगे तो उस पर भी बड़े हमले करेगा अमेरिका। इससे ईरान बिना सीधे युद्ध में उतरे अपना प्रभाव बढ़ाता है। तो पूरी कहानी का जो सार है, जो छोटी बात है, वो ये है कि हूती इज इक्वल टू यमन की ताकतवर विद्रोही सेना। अमेरिका और इजराइल से सीधा टक्कर नहीं लेंगे ये, लेकिन छापा मार रणनीति, मतलब गुरिल्ला वॉर करेंगे। बड़ा खतरा है, बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे अमेरिका और इजराइल को। ईरान का मजबूत सहयोगी है और मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब सिर्फ देशों का नहीं रह गया है, बल्कि प्रॉक्सी वॉर बन सकता है। ग्लोबल ट्रेड और शांति वार्ता पर असर होगा इसका। फिलहाल यमन, बहरीन, लेबनान, इराक और फलस्तीन क्षेत्रों के कुछ समूह सक्रिय हैं जो ईरान के समर्थन में हैं। अगर हूती विद्रोही ईरान युद्ध में सक्रिय हुए तो क्षेत्रीय युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा, इनका जो दायरा है और बढ़ जाएगा। साथ ही अरब में नया मोर्चा खुलने की संभावना बन जाएगी। इससे शांति वार्ता और ग्लोबल ट्रेड, जो दुनिया का जो ट्रेड हो रहा है, दोनों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर हूती नया मोर्चा खोलते हैं तो उनका मुख्य लक्ष्य बाब अल जो स्ट्रेट है वही होगा टारगेट। ये रास्ता बहुत अहम है, जैसे हार्मोज स्ट्रेट है वैसे ही, क्योंकि ये रेड सी के भूमध्य सागर से जोड़ता है। अयूज कैनाल की एक तरफ जाने वाले जहाजों का रास्ता को कंट्रोल करता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स में से एक है। बाब अल मंदेब का सबसे संकरा हिस्सा केवल 29 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए जहाजों के लिए सिर्फ 2 चैनल हैं। हूती पहले भी इस क्षेत्र में हमले कर चुके हैं। लाल सागर से गुजरने वाला मार्ग स्वेज नहर से होते हुए हिंद महासागर को भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप से जोड़ता है। सोचिए कितना मतलब कनेक्शन है। इसलिए हूतियों का कंट्रोल बहुत तगड़ा है, आप उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। आपके जहाज जो हैं, जो शिप्स हैं, ग्लोबल ट्रेडिंग रुक जाएगी आपकी। अगर हूती इस पर हमला करते हैं तो इसका असर जो है भारत पर भी पड़ेगा।
ईरान के हमलों के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मार्ग पहले से बंद है। ऐसे में सऊदी अरब का यानबू पोर्ट ही तेल के निर्यात के लिए एकमात्र जरिया बना हुआ है। यहां से निकलने वाला तेल लाल सागर से बाब अल मंदेब के जरिए ही बाहर निकलता है। हूतियों के हमले से यहां भी जहाजों की आवाजाही रुक सकती है। मतलब यह हुआ कि हूती जो है रणनीतिक रूप से ऐसे जगह पे लोकेटेड है, उनका यमन जो पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेडिंग और व्यापार हो रहा है। अगर ऐसे हमले होते हैं तो समझिए कि ग्लोबल जो ट्रेड है उसको भी नुकसान होगा। हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। बड़े बड़े देश खौफ में है। अगर हूती एक्टिव हो गए और उन पे अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हो गई, युद्ध का एक नया मोर्चा खुल जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है।